हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीसीईसी 2025 का रिजल्ट कब तक आ सकता है और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग हो गया, बी फार्मा हो गया, रेडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, लैब टेक्नीशियन, इन सब का कितना कट ऑफ जा सकता है, कहाँ कहाँ कॉलेज है, कितना सीट्स है, तो ये सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। रहा बात इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर का, तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, उसमें उन सब से रिलेटेड बात करेंगे। इस वीडियो में मेनली मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जितने भी कोर्स मिलते हैं उनका बात हम लोग करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप देखिए, आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा और ये सब चीज़ आपको काउंसलिंग के टाइम पे हेल्प करेगा। तो सबसे पहले रिजल्ट की बात करें तो आपको पता है कि बीसीईसी का एग्ज़ाम 8 और 9 जून को हुआ था। रिजल्ट आने में 1 महीना कम से कम लगता है। तो आप एक्सपेक्टेड मान सकते हैं कि जुलाई के पहला वीक या सेकेंड वीक तक जो है आपका आ जाएगा। मतलब हार्डली अगर ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 15 जुलाई के अंदर अंदर आपका रिजल्ट बीसीईसी का आ जाएगा। पहले भी आ सकता है, लेकिन हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा आपसे इंतजार कराएगा तो वो होगा 15 जुलाई, उसके अंदर रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है ये आपको बीसीईसी के साइट पर कर दिया जाएगा, है ना। जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको इस चैनल पे जानकारी दे दिया जाएगा। वहाँ से आप बीसीईसी के साइट पे जाके आप अपना रिजल्ट, रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं अलग अलग मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले हम फार्मेसी की बात करते हैं कि कितना सीट्स है और कितना कितना कॉलेज, कौन कौन सा कॉलेज है। तो सिर्फ फार्मेसी में 2 ही कॉलेज है और ये सारा सरकारी कॉलेज है। एक आपका है जीपीआई गुलजार बाग जो कि पटना में है ना। इसमें बी फार्मा का कोर्स होता है और टोटल सीट्स 100 है। और दूसरा है आपका एमआईटी मुजफ्फरपुर, इसमें भी कोर्स बी फार्मा होता है और टोटल सीट्स 100 है। मतलब फार्मेसी के लिए जो टोटल सीट्स की संख्या है वह है 200। ये सारा गवर्नमेंट सीट है। क्योंकि सीट्स की संख्या बहुत कम है इसलिए कट ऑफ हाई जाता है, तो आपको अच्छा रैंक वहां पर लेकर आना पड़ेगा, है ना। आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अगर आपका एससी कैटेगरी है तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि मात्र 11 सीट है दोनों कॉलेज में। एसटी की बात करें तो एक एक सीट है ना। फीमेल एसटी की बात करें तो कोई सीट नहीं है। बीसी कैटेगरी की बात करें तो 8 सीट है। तो आपका जो भी कैटेगरी है आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, है ना। ये ऑफिशियल जो बीसीईसी का प्रोस्पेक्टस है वहां से मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, है ना। पूरा ओरिजिनल डाटा है ये। अगर मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट नया आता है या फिर सीट्स की संख्या बढ़ता है तो वो काउंसलिंग के टाइम पे आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए यही सब आपको जानकारी दिया गया है। अब चलते हैं कट ऑफ के बारे में। क्योंकि जब पेपर होता है उसी समय आपका क्वेश्चन पेपर ले लिया जाता है, तो नंबर का तो पता चल नहीं पाता है, इसलिए आपको रैंक का ही उम्मीद रखना है ना। जब आप रैंक का डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ पर ज्वाइंट रैंक आपको देखने को मिलेगा। तो ज्वाइंट रैंक आपको चेक करना है कि अगर आपका ज्वाइंट रैंक यूआर कैटेगरी में, ये हार्डली मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2500 अगर आ रहा है इसके अंदर, तो आपका चांस है कि फार्मेसी कॉलेज जो है वो मिल जाएगा। इससे ऊपर रहेगा तो बहुत कम चांस है कि आपका फार्मेसी कॉलेज जो है आपको मिल सकता है। बीसी कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी रैंक आपको 750 के अंदर ही लाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस 700 के अंदर, ईबीसी अगर कैटेगरी है तो 750 के अंदर आपका रैंक होना चाहिए। एससी कैटेगरी कैटेगरी रैंक 600 के अंदर, और एसटी की बात करें तो कैटेगरी रैंक आपका 60 या 50 के अंदर रहेगा। तो आपको आसानी से फार्मेसी कॉलेज जो है इन दोनों में से कोई मिल जाएगा, है ना। एक अच्छा कोर्स है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक अच्छा इनकम वाला कोर्स है। अब चलते हैं हम लोग, है ना। आप देखिए, अब जो है ये बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, है ना, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये जो 2 कोर्स है ये एक ही कॉलेज है आपका बीसीपीओ पटना, इन्हीं में होता है ना। फिजियोथेरेपी का जो है टोटल सीट्स आपका 20 है, और ये जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है ना, मेनली थेरेपी देकर रोगों को ठीक किया जाता है, इसमें भी आपका 20 सीट है। तो टोटल इन दोनों कोर्स के लिए आपका 40 सीट है मात्र, है ना, फिजियो और ऑक्यूपेशनल का। और सिर्फ एक ही कॉलेज है आपका बीसीपीओ जो कि पटना में है। बाकी एक और कॉलेज है आपका पीएचआई पटना, इसमें टोटल सीट्स जो है वो 80 है। कौन कौन सा कोर्स है जी? तो लैब टेक्नीशियन है ना, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, रेडियोलॉजी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, आंख से रिलेटेड। तो इन सारे कोर्स को जो है इन कॉलेज में कराया जाता है। और टोटल जो है 20-20 सीट है ना। सारा जो है गवर्नमेंट कॉलेज है, 20-20 सीट है।
बहुत ही सीटों की संख्या कम है, तो एक अच्छा रैंक आपको लाना होगा, तभी जो है ये सारा कोर्स आपको मिलेगा। और ये सब भी अच्छा कोर्स है। मेडिकल फील्ड का कोई कोर्स खराब नहीं है। मेडिकल फील्ड का लगातार जो है डिमांड दिन पे दिन बढ़ने वाला है, बढ़े जा रहा है। तो कोई कोर्स जो है खराब नहीं है। जो भी कोर्स आपको मिल रहा है आप आसानी से लीजिए, उसको शिद्दत के साथ कीजिए। आपका लाइफ जो है वो बेहतर होगा, फ्यूचर अच्छा होगा, है ना। बाकी आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कितना सीट है, जो भी कैटेगरी है आप मिला सकते हैं। इसकी कट ऑफ की बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जा सकता है, अगर यूआर रैंक आपका 2000 के अंदर है तो चांस है कि आपका मिल जाएगा। बीसी रैंक 550 के अंदर होना चाहिए। ईबीसी मैक्सिमम 600 तक। ईडब्ल्यूएस 250 के अंदर रैंक होना चाहिए। एससी कैटेगरी 201 रैंक के अंदर, मतलब 200 के अंदर आपका रैंक होना चाहिए। और एसटी की बात करें तो कैटेगरी रैंक 20 तक अगर है तो चांस है कि आपका इन कोर्स में से कोई कोर्स में सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। अगर मैं सिंपल नंबर की बात करूं तो आपका 300 क्वेश्चन होता है। अगर आप 300 क्वेश्चन में से समझ लीजिए कि 150 प्लस क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपको कोई ना कोई कोर्स मिल रहा है। मतलब 500 या 600 से ऊपर आप बोल सकते हैं कि नंबर आप ला रहे हैं 1200 में, तो आपको कोई ना कोई कोर्स, कोई ना कोई कॉलेज आपको मिलना तय है ना। अब चलते हैं हम लोग नर्सिंग पे, जो कि काफ़ी डिमांडिंग कोर्स है ना। काफ़ी डिमांड है इसका नर्सिंग का। तो नर्सिंग में आप देख सकते हैं कि टोटल अभी 9 कॉलेज ही हैं, सारा गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं। पहला आप देख सकते हैं एनएमसीएच, है ना। दूसरा जो है बीम्स पावापुरी है। दूसरा जो है भागलपुर वाला है। उसके बाद है डीएमसीएच दरभंगा, एनएमसीएच गया, है ना। उसके बाद पूर्णिया है आपका, जीएमसी बेतिया है, सारण छपरा ये नया कॉलेज है, खुला है। और एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर सबसे बेस्ट कॉलेज है आपका एनएमसीएच, है ना, टॉप कॉलेज में आता है। उसके बाद आपका एसकेएमसीएच है ना। इन सारा कॉलेज जो है अच्छा है, कोई कॉलेज खराब नहीं है। जिसमें भी आपको नर्सिंग का कोर्स मिल रहा है आप आंख बंद करके ले सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं। सारे कॉलेज में आप सीट की संख्या दे सकते हैं, 60-60 सीट है ना। कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है 60 सीटों को। मतलब टोटल गवर्नमेंट नर्सिंग का सीट जो है, जो आपको बीसीईसी के थ्रू मिलने वाला है, वो है मात्र 540। अगर आगे कोई कॉलेज आ रहा है, एक कॉलेज शायद आ सकता है समस्तीपुर में बनकर रेडी हो गया है, तो शायद काउंसलिंग के टाइम जो है वो उनको ऐड कर दिया जाए। तो अगर कोई भी कॉलेज ऐड किया जा रहा है, सीट को बढ़ाया जा रहा है, इन सब का रिलेटेड जो है जानकारी आपको काउंसलिंग के टाइम पे मिल जाएगा। तो बहुत ही कम लिमिटेड सीट है और इसीलिए कट ऑफ जो है वो ज़्यादा यहाँ पर जाने का चांस रहता है। अब नर्सिंग कॉलेज के कट ऑफ की बात करें तो आपको ज्वाइंट रैंक देखना है ना। ज्वाइंट रैंक अगर आपका 1600 के अंदर आ रहा है तो एक्सपेक्टेड है कि कोई ना कोई इनमें से आपको कॉलेज मिल जाए। बीसी रैंक 600 के अंदर आपको लाना है। ईडब्ल्यूएस रैंक 300 के अंदर लाना है ना। ईबीसी जो है 500, ये मैं हार्डली बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा, आप ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। इससे कम ही अगर रहेगा तभी जो है आपको फर्स्ट या सेकंड राउंड में इजीली मिल जाएगा। अगर आपका इतना जो है रैंक आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका जो है मॉपअप राउंड या स्ट्रे वैकेंसी राउंड अगर होगा तो वहाँ पर कॉलेज मिलने का चांस है। ये हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा मैं रैंक आपको बता रहा हूँ, है ना। इसके अंदर ही आपको रैंक लाना है। एसटी रैंक अगर बात करें तो 30 के अंदर आपको होना चाहिए। और डीक्यू कैटेगरी, है ना, फिजिकली हैंडीकैप्ड वाला, 100 के अंदर आपका रैंक रहेगा तो आपको कोई ना कोई कॉलेज इनमें से आसानी से मिल जाएगा। आई होप आपको जो है काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ जानकारी मिला होगा कि कौन कौन सा कॉलेज है। आपने डिसाइड कर लिया होगा कि मुझे कौन सा कॉलेज में जाना है, कितना रैंक अगर मेरा आ रहा है तो मुझे क्या करना है ना। और जिनका भी एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, बाबू आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप रिजल्ट तक वेट कीजिए, अभी आप चिल कीजिए, अभी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका रिजल्ट खराब आता है तो आपको शुरू से ही, पहले ही दिन से आपको तैयारी करना है। ये ना कि लास्ट के 2-3 महीना आ रहा है तो लग रहे हैं अब एग्ज़ाम का तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, इसलिए सिलेक्शन नहीं होता है। लाखों बच्चे बाबू एग्ज़ाम देते हैं, उन लाखों बच्चों को आपको पछाड़ना है। देख रहे हो सीट कितना कम है, मात्र 550 सीट है नर्सिंग का, और सबसे अच्छा कोर्स नर्सिंग ही है इसमें। तो आपको शुरू से मेहनत करना पड़ेगा, शुरू से चीज़ों को सीखना पड़ेगा। और बीसीईसी का क्वेश्चन का एक लेवल होता है। फिजिक्स में मैं बार बार क्वेश्चन करा रहा था तो मैं बोल रहा था कि एक अच्छा लेवल का फिजिक्स आता है, और आया भी। मैक्सिमम न्यूमेरिकल बेस्ड था। केमिस्ट्री तो खैर अपना चीज़ है ना, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो मैच किया है।
और काफ़ी आसान केमिस्ट्री था। बायोलॉजी भी कुछ कुछ ठीक था, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर था, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने लायक था। तो एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन आता है, उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है, उस हिसाब से आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, उस हिसाब से आपको टीचर को ज्वाइन करना है ना। इधर उधर आप पढ़िएगा तो आप झूठ मूठ का टाइम वेस्ट करेंगे। तो एक अच्छा टीचर जो आपको एक अच्छा नॉलेज दे रहा है, वहां से आपको पढ़ना है ना। और नर्सिंग की बात करें, बीएससी नर्सिंग का, तो प्राइवेट कॉलेज बहुत सारा है। गवर्नमेंट कॉलेज तो लिमिट है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज बहुत सारा है। प्राइवेट कॉलेज में करीब 6000 कुछ सीटें हैं, है ना। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और आपके पास पैसा है अच्छा खासा, तो आप आसानी से प्राइवेट कॉलेज कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज से आप डिग्री लेकर, वो भी अच्छा है। बहुत सारे लोग जो है आजकल नर्सिंग कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेज से, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं हो सकता है, या फिर मैंने अब गिव अप कर दिया है, या मेरा अब मन नहीं है देने का, तो अगर आपके पास पैसा है 8-10 लाख के अंदर आसानी से आपको एक अच्छा जो है नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा, है ना। मिनिमम 5 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 लाख आपको जाएगा। तो वहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में भी इंटरेस्ट है कि कौन सा प्राइवेट कॉलेज अच्छा है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको एक बेस्ट कॉलेज दिलाने की कोशिश करेंगे, है ना, रिसर्च करके। तो ये सारा जानकारी था मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, यही सारे कॉलेज हैं। बाकी अगले वीडियो में हम आपको जो इंजीनियरिंग कोर्स है, एग्रीकल्चर कोर्स है, उसमें कौन कौन सा कॉलेज है, कितना सीट्स है, क्या कटअप जा सकता है, कितना कॉलेज, कितना नंबर का आप बनाए हैं, कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं तो आपका चांस है मिल सकता है, तो इन सब से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। डेट्स ऑल, थैंक यू सो मच।